यास्मीन बेटा, दस्तरखान तैयार है। आपकी अम्मी नीचे आपका खाने पे इंतजार कर रही हैं। मैं नीचे नहीं जाऊंगी। वो अभी तक मुझे खाने पर बुला रही हैं। उन्हें जाकर बता दे मैं खाने पर बिल्कुल नहीं आऊंगी। तुम भी? करीम ने भी सेम ऐसा ही किया है। इसमें कुछ गलत नहीं कर रही हूँ मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। जमरुद मैडम, करीम सर और यास्मीन मैडम ने कहा है कि वो खाने पर नहीं आएंगे। इजाजत दीजिए, मैं जरा बच्चों को देखूं। जब मैं तुम्हें खाना खाने के लिए बुलवाऊं तो तुम्हें आना है। सब कुछ समेटो और जल्दी से आओ। मैं आपका हुक्म मानने की पाबंद नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी चीजें समेट कर इस घर को छोड़ना होगा। चलो। क्या है ये? तुम्हारा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। तुम्हें इस घर के उसूलों पर ही चलना होगा। 2 मिनट के अंदर अंदर अपने भाई को लेकर खाने की टेबल पर आना होगा। कुछ देर में टेबल पर आते ही होंगे। चिनार, पिछले दिनों तुमने अपने एक दोस्त के बारे में बताया था जिसका ताल्लुक सर्वे टीम से था। कहाँ है वो? सच तो यह है कि उससे मुलाकात की मुझे अभी फुर्सत ही नहीं मिली। अगर मुमकिन हो तो मैं तुम्हारे इस दोस्त से मिलना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। कमाल की मौत के मुतालिक जो कुछ मेरे इल्म में है वो बताना है। बल्कि शायद वो उसकी आखिरी सरगर्मियों के बारे में हमारा मददगार हो। हकीकत मंजर आम पर लाने की जरूरत है। मेरे शोहर को क्यों मारा, उसके बारे में कि क्यों और किसने मारा मैं जानना चाहती हूँ। उसका कसूर पता चलना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। कल ही खालिक भाई को फोन करके मैं आपकी अनकरीब उनसे मुलाकात करवाता हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद वो भी आपसे कुछ चीजें पूछना चाहें। थैंक यू। सर्द मौसम में यहाँ क्या कर रहे हो? बीमार हो जाओगे। पागल होने से तो बेहतर है ना। मैं इधर उधर की नहीं जानती करीम। अभी अभी जमरुद खानम का हुक्म आया है कि हमें अर्जेंट खाना खाने नीचे जाना है। मैं उस घर में नहीं जाने वाला। तुम किसी तरह पुरसुकून हो जाओ। यार, मैं अपने आप को उस घर में अजनबी महसूस करता हूँ। किस किस्म के अजनबी करीम? हम इस घर में बड़े हुए हैं। ये हमारा घर है। चलो उठो, खाना खाने चलते हैं। छोड़ो मुझे यास्मीन। अगर हम वाकई उस खानदान से नहीं है तो हम क्या करेंगे? समझ गई मैं। हम उनके ख्यालात कभी भी बदल नहीं सकते हैं करीम। इस बात को देखते हुए कि हम नाजायज हैं, हम अपनी हैसियत को कभी भी काबिल कबूल नहीं बना सकते। हमेशा बाहर निकाले जाएंगे। तशकरान फैमिली मेंबर्स ना होने की वजह से हर कोई बात करेगा हमारे बारे में। वाकई हकीकी बाप को तलाश करना जरूरी है। देखो करीम, मेरी बात सुनो। हमारा मतलूबा शख्स कोई आम सा आदमी निकला तो जरा सोचो, ये सारी तशकरान फैमिली की नेमतें छोड़कर हम किसी आम से शख्स का बच्चा नहीं कहलवाना चाहेंगे। ये लाओ, इधर दो। अब तुम भी ज्यादा बातें मत बनाओ और चलो मेरे साथ खाना खाने। शायद हमारी माँ सच कह रही हो। शायद किसी ने साजिश की हो कि हमारे बीच नफरतें पैदा हो जाएं। हाँ, देखो करीम, मेरी बात सुनो। मैंने कभी भी अपनी मॉम को सच बोलते हुए नहीं देखा है, इसलिए तुम इस हकीकत को इग्नोर करके कोई उम्मीद मत रखो। तुम जिस आग में खेल रही हो वो तुम्हें भी जला देगी।
अगर रस्सी का एक सिरा मेरे हाथ में है तो दूसरा तुम्हारे हाथ में। आपकी मेहरबानी से मेरी जितनी बदनामी होनी थी वो हो चुकी, मजीद भी हो जाए तो क्या है। मगर आपका भतीजा कुछ ज्यादा ही आपकी तस्वीर पढ़ता है। ये सच है, हक के बारे में बात करने वाले चचा की खातिर वो टेंडर कैसे जीत गया? हकीकत क्या है अगर इसके बारे में उसे पता चल जाए तो वो अपने कदम वहीं रोक देगा। किसी ने ठीक कहा है, कुत्ते के भौंकने से कोई अपना रास्ता नहीं बदल लेता। मैं आपकी सदा पर मरती हूँ। आपके पास हर मौजू पर मुहावरे होते हैं, मुझे भी बहुत मुहावरे आते हैं, वो भी आपसे अच्छे अच्छे। उस टेंडर के लिए आपको खून से हाथ रंगने पड़े, वो भी मेरे शौहर के खून से। अगर आपने उसे धमकी ना दी होती, आप कभी भी नहीं जीत सकते थे। मैं चाहती हूँ कि ये सारी बातें चिनार को भी मालूम होनी चाहिए। अपनी बदनामी को कैसे मिटाओगी तुम? वो तस्वीरें मंजर आम पर नहीं आएंगी क्या? आपके गैर अखलाकी ताल्लुकात के बारे में सब बातें नहीं करेंगे क्या? मैं इज़्ज़तदार हूँ, मुझे आपके इल्जामात की परवाह नहीं, मगर आपका अपने बारे में बड़ी बड़ी शेखियां वगाड़ना कहीं आपकी शोहरत को नुकसान न पहुंचा दे। हत्ता कि आपके इस जुर्म की वजह से आपकी शोहरत खराब हो सकती है। हकीकत सामने आने पर हारने वालों में मैं नहीं, आप होंगे। चेंज नहीं किया तुमने? चलो अच्छा ही है। देखो मैं क्या लाई हूँ। मैं अभी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। मैं करीम को भी बुला कर लाती हूँ, फिर हम सब मिलकर फिल्म देखेंगे। लाले छोड़ो, अब रहने भी दो ना। घर वालों ने हमारे पैरों में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और वो फट भी गया और हम सब जख्मी हैं। अच्छा ठीक है, माना जो कुछ भी हुआ वो काफी तकलीफ दे है, मगर कुछ बदला तो नहीं है ना। मैं तुम्हें हंसता मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। मैं इस हकीकत से कटकर खुश नहीं हो सकती। जिंदगी के ऐसे हालात में क्या मैं फिल्म देखने जाऊंगी? मेरी खुशी का बाइस महलिस का वेडिंग ड्रेस था, वो भी मेरे हाथ से निकल गया। मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूंगी। हम कोई और काम ढूंढ लेंगे अगर तुम चाहो तो। असल में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? प्लीज तुम चिनार से बात करना। उनकी एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल है, अगर मैं वहाँ काम शुरू कर दूं कुछ मसरूफ हो जाऊंगी। हमारी कंपनी में भी तो है, तुम वहाँ काम कर सकती हो, सब तुम्हारा ही है। कंस्ट्रक्शन के शोबे का मुझे कुछ भी पता नहीं है लाले, मगर चिनार वाले तो घरेलू टेक्सटाइल का काम करते हैं। वहाँ पर भी मैं डिजाइनिंग करके कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ। प्लीज लाले तुम मेरे लिए उससे बात करके देखो ना। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं चिनार से बात करूंगी, वो इनकार नहीं करेगा, जानती हूँ। थैंक यू। अगर आप मेरी कही हुई बातों की हर लफ्ज पर गौर करेंगे तो कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। पहले आपको इस सारी बदनामी को धोना होगा। जाहिर है मेरी ही हेल्प से। फिर मैं एक मीटिंग बुलवाऊंगी जिसमें मेरे साथ आप भी होंगे। हमारे खानदान वालों को ये बताना बहुत जरूरी है कि इस बोहतान की वजह से हमें कितनी तकलीफ पहुंची। फिर ये कि शफीक को एक बात का मालूम होना कि इस काम में आपका हाथ है, मेरे लिए काफी कीमती माल साबित हुआ। पिछले महीने जो चेक काटा वो भी पे करना होगा। नहीं है अब वो। अगर आपको कोई टेंशन ना हो तो मीटिंग दोपहर के बाद शुरू होगी। मेरी लाले। तुम कंपनी में हो डाले? कंपनी में हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अगर तुम इस वक्त फ्री हो तो मैं आ जाती हूँ। ओके, आ जाओ। चलो मिलते हैं। ये देखिए, ये सब कुछ मैं दुबई से लाई हूँ मिसेस सरवर। वो जो हमारा डिजाइनर अब्दुल्ला है ना, हाल ही में वो आया था, लेकर आया है। फैशन शो मुनक्किद कराने की भी आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई सूरत निकल ही आएगी।
हमने काम शुरू कर दिया है, तुम देख लो जिस चीज की जरूरत है उसके लिए मैं दोबारा चक्कर लगा लूंगी दुबई का। हाय, हरगिज मत जाना मिसेस इकबाल, मेरी बात का यकीन करें, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं अभी हाल ही में आई हूँ, मैंने भी यही सब कुछ खरीदा है। चलो फिर मैं कहीं और से ले लूंगी। आओ चलो समंदर के किनारे चलकर कॉफी पीते हैं। अरे नहीं नहीं, पहले ऊपर वाली मंजिल देख लें, बाद में कॉफी पियेंगे। तौबा है, ऊपर तो ताशकरान फैमिली रहती है, ऊपर उनका कब्जा है, वही रहते हैं। अरे छोड़ो, क्या करोगी तुम देखकर? अजीबोगरीब फालतू चीजों से पूरा पोर्शन भर रखा है उस औरत ने। इकबाल, ऊपर जाने से वो कहीं तुमसे नाराज ना हो। इतनी हिम्मत नहीं है, हवेली हमारी है, भला उनको क्या हक है नाराज होने का? वो तो हमारी चापलूसी करते फिरते हैं। मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम कहीं थक ना जाओ। अगर देखना चाहती हो तो चलो, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। नहीं थकूंगी, फिक्र मत करो। अगर हम लोगों ने ये कोठी खरीद ना ली होती तो फिर ये लोग किसी 2 मंजिला अपार्टमेंट में रह रहे होते, यहाँ नहीं। अरे वाकई इकबाल, क्या वो इतने दिवालिया हो गए हैं? पता नहीं दिवालिया हो गए या मालदार हैं, तो अल्लाह ही जाने। मेरा बाहर थोड़ा सा काम है, करके वापस आता हूँ। इस दौरान मिस्टर नजीब इस महीने के आखिर तक एक चेक कैश करवाएंगे। नोट की जरूरत नहीं, ऐसा कोई चेक कैश नहीं होगा। ठीक है मिस्टर नजीब।